ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप गीता दर्शन के 8वें अध्याय पर विचार श्रवण कर रहे थे। प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक। आज चतुर्थ श्लोक पर विचार देते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरः। अर्जुन के 7 प्रश्न, उनको याद करो। वो चलेंगे इसमें पूरे अध्याय में। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधियज्ञो कथम कुअत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गीवसी नियत आत्मभि। पहला प्रश्न, ब्रह्म किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कर्म किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न, अधिभूत किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न, अधिदैव किसे कहते हैं। छठा प्रश्न, अधियज्ञ किसे कहते हैं। और 7वां प्रश्न, मृत्यु के समय अंतिम श्वासों में आप कैसे जाने जाते हैं। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण आपको कदम कदम पर मंजिल दिखा रहे हैं। सिर्फ आपकी सोच है, एक आपको सुनने का अभ्यास हो गया है, समझने का अभ्यास हो गया है, परंतु जो सुना जो समझा उसकी गहराई में उतरने का और उसमें स्थिर होने का अभ्यास नहीं हुआ। यदि उस साधना में उतरने का, उस गहराई में उतरने का अभ्यास हो जाए तो आगे चर्चा ही समाप्त हो जाए। आओ, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म। उत्तर दिया भगवान ने, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो परम अविनाशी है वह ब्रह्म क्या है। अब प्रश्न उठता है कि वह परम अविनाशी क्या है। ये तो अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जाना जाएगा। वह परम अविनाशी क्या है। तो प्रश्न उठता है कि वह अध्यात्म ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अपना जो स्वभाव है यही अध्यात्म है। अपना जो स्वभाव है यही अविनाशी है। अपना जो स्वभाव है यही अजन्मा है। अपना जो स्वभाव है यही सार्वभौम है, सर्वव्यापक है। अपना जो स्वभाव है, आहा, यही परम प्रेम स्वरूप है। अपना जो स्वभाव है यही परम शांति स्वरूप है। अपना जो स्वभाव है यही परम परम आनंद स्वरूप है। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म तत्व के बिना आपको शांति का अनुभव नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसे जानो, इसे पहचानो। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। समझो इसे।
और समझना ही पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक समझते रहोगे, जब तक नहीं समझोगे जन्मते और मरते रहोगे तब तक, जब तक नहीं समझोगे तो कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में घिरे रहोगे, जब तक नहीं समझोगे तो प्रपंच के, माया के, प्रकृति के दलदल में धंसे रहोगे। समझने पर ही उभरोगे, समझने पर ही छूटोगे। याद रखना, स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, जो वह ब्रह्म है, अविनाशी है, वह स्व है, मेरा निजी स्वरूप है। इसको जान लेना ही अध्यात्म ज्ञान है, इसे समझ लेना ही अध्यात्म तत्व है, इसकी अनुभूति कर लेना ही अध्यात्म अनुभूति है। आओ अब ये चौथे सूत्र को लेते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्भुत क्षरो भाव है। तुमने पूछा अर्जुन अद्भुत किसे कहते हैं? अद्भुत कहते हैं क्षर भाव को। क्षर भाव का मतलब है नाशवान को। जो नाशवान है उसको अद्भुत कहते हैं। अब नज़र उठा के देखा जाए तो इस संसार में सभी कुछ नाशवान है, और जो नाशवान है वो तो दिखाई देता है, परंतु जो अविनाशी है वह कहीं दिखाई नहीं देता। देखने वाले को वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जो नाशवान है वह दिखाई देता है। जब वह दिखाई देता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी तुम देख रहे हो, जो भी सुन रहे हो, जो भी कह रहे हो, जिसका स्पर्श कर रहे हो, वह सब नाशवान है। क्षरो भाव बड़ा सुंदर है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। अधिभूतम क्षरो भाव है। अद्भुत किसे कहते हैं? उत्पत्ति और विनाश वाले जितने पदार्थ हैं उन सबको अद्भुत कहते हैं अर्जुन। और अधिदैव किसे कहते हैं? जो हिरण्यगर्भ, जिसके लिए वेद में एक मंत्र भी आया है, हिरण्यगर्भ को अधिदैव कहते हैं। वेद में मंत्र आया है, ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूत सजात पतरे कयासीत सदाधार पृथ्वीं द्याम ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ उस पुरुष को कहते हैं जो इस सृष्टि की रचना करता है। उस पुरुष को कहते हैं जो इस सृष्टि का पोषण करता है। उस पुरुष को कहते हैं हिरण्यगर्भ जो इस सृष्टि का संहार करता है। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ उस पुरुष को कहते हैं जो यह समस्त क्षर है, नाशवान है, समस्त विश्व ब्रह्मांड है, जो जन्मने मरने वाला है, उत्पत्ति और विनाश वाला है, इस सब को अपने भीतर समेटे हुए है और अपने भीतर से निकाल देता है और वहीं से पोषण करता है, फिर भीतर ही समेट लेता है। उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। यह बात बड़े समझ की है।
अधियज्ञो अहमेवात्र। अधियज्ञ किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी जन्मने और मरने वाले शरीर हैं, उन सभी शरीरों में जीव रूप से अधियज्ञ मैं ही हूँ। अधियज्ञ 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो आप 4 प्रकार का अन्न खाते हैं वो समझिए आप मुझे ही आहुतियाँ देते हैं। इसलिए उन 4 प्रकार के अन्न की, 4 प्रकार का अन्न, लेस से, चोट से, भोज्य और भक्ष्य, 4 प्रकार का जो आप अन्न खाते हैं वह सब आहुति मुझे प्राप्त होती हैं। इसलिए 15वें अध्याय में भगवान ने कहा पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। समस्त देहधारियों में अधियज्ञो अहम, मैं ही अधियज्ञ हूँ। और अर्जुन, जो मैं अधियज्ञ हूँ यही मैं जानने योग्य हूँ, यही मैं अनुभव के योग्य हूँ, इसी का अनुभव करो। ये एक आपको सुंदर चर्चा सुनाते हैं। एक संत एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में दूसरे संत की कुटिया बनी हुई थी और वो संत भी अपनी कुटिया में अकेले थे। जब वो अकेले थे और पहले संत जब वहाँ से गुजर के जा रहे थे तो उन्होंने देखा विवाद बड़ा जोरों पर है इस कुटिया में। रहते तो संत हैं लेकिन पता नहीं किससे लड़ रहे हैं। थोड़ा सुना जाए। ठहर गए और सुनने लगे। कोई नजर नहीं आया। सोच में पड़ गए। विवाद तो बड़े जोर से हो रहा है, नजर नहीं आ रहे। जब दरवाजा खोलकर देखा तो नजर आया कि अकेला संत है। दोनों भावों याद रखना, कुटिया में अकेला संत है और वो खुद ही खुद से विवाद कर रहा है, खुद ही प्रश्न खड़े कर रहा है, खुद ही समाधान दे रहा है, खुद ही प्रश्न खड़े करता है, खुद ही तर्क करता है और खुद ही उस तर्क को दूसरे तर्क से काट देता है और बड़े जोर जोर से बोलता है। जो खुद ही प्रश्न करता है वो प्रश्न भी जोर से बोलता है और प्रश्न का उत्तर देता है तो वह भी जोर से बोलता है। जो पहले संत हैं उन्होंने कहा, भैया कुछ जानने की इच्छा है, मैं आपसे पूछ लूं? हाँ पूछिए। आप जब इस कुटिया में, एक संत ने पूछा, आप जिस कुटिया में अकेले हैं तो इतने जोर से बोलने की जरूरत क्या है? दूसरे संत बोले कि अब जरा बुढ़ापा है और मैं कुछ ऊंचा सुनने लगा हूँ, तो जब ऊंचा सुनने लगा हूँ तो दूसरा कोई जोर से बोलता है तो मैं तब सुन पाता हूँ और धीरे बोलता है तो मैं सुन नहीं पाता। पहले संत बोले, क्या मतलब? मतलब साफ है। भीतर मैं अपनी बात जब कहता हूँ तो धीरे कहता हूँ, लेकिन उस बात को काटने वाला जोर से उसे काट देता है। तो इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ता है और दोनों तरफ से जोड़ना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी बात, जिसने मेरी बात काटी है उसकी बात को मैं भी काटूंगा। तो ये दोनों काम मौन में भी होते हैं। कभी आप अकेले बैठे होते हैं, कोई भी नहीं होता है और आंखें बंद करके बैठे होते हैं तो भीतर बड़ा संघर्ष चलता है,
संकल्प और विकल्प बड़े चलते हैं और तर्क वितर्क बड़ा चलता है, तो ये विचारों की और भावों की भीतर भीड़ लग जाती है। एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, और वह भाव जब मुखरता में आता है, बोलने में आता है, तो ही भाव की विचारों की भीड़ लग जाती है। इसलिए किम अध्यात्मम, वह अध्यात्म तत्व क्या है? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। तुम भावातीत हो, तुम विचारातीत हो, तुम तर्कातीत हो, तुम तर्क से परे हो, विचार से परे हो, भाव से परे हो। और देखो अपने को, जैसे वह संत कुटिया में अकेले ही अपने आप से लड़ रहे हैं, आप ही आप से लड़ रहे हैं, खुद ही खुद से लड़ रहे हैं, खुद ही खुद की तर्क दे करके विचारों को काट रहे हैं। इसी प्रकार से इस सारी दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। सामने जो शरीर दिखाई देता है उसमें भी मैं ही हूं, पर जो वो प्रश्न करता है मैं उत्तर देता हूं, और मैं जो उत्तर देता हूं उसमें वो फिर प्रश्न खड़ा कर देता है, पर विचार नहीं करता। इंसान और की आंखों में अपनी ही शकल दिखती है। कभी आमने सामने खड़े होके देखो तो तुम्हारी शकल दूसरे की आंखों में, झांक करके देखना, दूसरे की आंखों में तुम्हारी शकल दिखाई देगी। तो इधर तो तुम जानते हो कि मैं हूं, अब उधर भी जान लो कि उधर भी तुम ही हो। इंसान और की आंखों में अपनी ही शकल दिखती है, मतलब कि हम और तुम एक ही हैं, मतलब कि हम और तुम एक ही हैं। फिर भेद की दृष्टि क्या देखें? संत बोले मैं ये बताना चाहता हूं, अरे पगले तू लड़ किससे रहा है? खुद ही खुद से लड़ रहा है, आप ही आप से लड़ रहा है और लड़े जा रहा है, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। तो स्वभावो अध्यात्म उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दो बातों को समझ लीजिए। अधिभूतम क्षरो भाव, जो उत्पत्ति विनाश वाला है उसको क्षर कहते हैं, अक्षर नहीं कहते। और उत्पत्ति विनाश से जो मुक्त है, रहित है, उसको परम अक्षर कहते हैं। और उस परम अक्षर, वह जो परम अक्षर है, उसी को समझना है, उसी को जानना है, उसी को पहचानना है। उसके लिए न अंदर के विचार चाहिए, भाव चाहिए, न बाहर के विचार चाहिए, न भाव चाहिए किसी के। उसके लिए चाहिए मौन। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने जो साधना बताई है वो मौन साधना बताई। आप एकांत में बैठे, एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ों में, कंदराओं में, वन में चले जाएं, अपने घर में बैठ जाओ। एकांत का मतलब एक का भी अंत हो जाए, आप भी न रहें। जिसको आप कहते हैं मैं हूं, आप भी न रहें, और उस एकांत में स्थित होकर बिल्कुल मौन हो जाओ। कोई बाहर का विचार नहीं, भाव नहीं, तर्क नहीं, और भीतर भी कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई तर्क नहीं, बिल्कुल भावातीत हो जाओ। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। आपका तो निर्गुण स्वरूप है,
आपका भावातीत स्वरूप है, आपका तर्कातीत स्वरूप है, आपका इंद्रियातीत स्वरूप है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान कहा, ध्यान करो, मौन, हर इंद्रिय मौन हो, शांत हो, सुस्थिर हो, अंतर्मुख हो। आप घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं, दो तरफ देख सकते हैं आप घर से बाहर भी देख सकते हैं, घर के भीतर भी झांक सकते हैं। इसी तरह आप मनुष्य या दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर दहली पर खड़े हुए हैं, आप चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं क्षर भाव में, और आप चाहें तो परम अक्षर भाव में भीतर सरक सकते हैं। और भीतर सरकना हो परम अविनाशी भाव में, स्वभाव में, तो मौन चाहिए, और बाहर जाना हो तो मुखरता चाहिए। आज इतना ही, साधना करें, यह गुरुओं का ज्ञान है, और गुरुओं से पूछें। यह बिना सद्गुरु की सेवा के यह रहस्य खुलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सावधान करते हुए कहा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता 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 रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा। आज इतना ही। आपको विचार अच्छे लगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी का हृदय से वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।